जी सुबह सुबह ये काम शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं पट्टियाँ हैं ड्रेसिंग जो कि मैं काट रही हूँ, और मेरे बेटे के ना नाक के ऊपर जो एंजी है उसके लिए इसको जोड़ते हैं। तो वो जो येलो कलर की वो स्किन के ऊपर लगाते हैं, और ये वाली जो है उसके येलो के ऊपर लगाते हैं। तो इसको फिर मैं ऐसे ना शेप में काट लेती हूँ, और इसके ये कोने होते हैं ना जो, उनको मैं राउंड शेप में कट कर देती होती हूँ। यहाँ पे ना मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही थी। ऑब्वियसली मेरे बेटे के भी इतने सारे काम होते हैं तो वो भी मुझे दिखाने होते हैं, वो भी मुझे करने होते हैं, तो आपको नहीं मैं इतनी खास दिखाती। तो ऐसे मैं मिडल से काट लेती होती हूँ। तो ये जैसे पीस मैं आपको दिखा रही हूँ ना इस तरह से, तो इसका जो मिडल वाला पीस जहाँ से कट किया है वो कोना जो है ना वो शार्प है। अगर मैं ऐसे ही रख दूँगी तो उसकी ना स्किन कट सकती है या उसके लग सकता है, ये कोना आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं ना इसको राउंड इस तरह से शेप काटती हूँ, वो देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने काटा है। तो ये भी एक काम होता है मेरे लिए कि मैंने थोड़े से ये काट के रखने होते हैं ताकि मुझे यानी कि 2-3 हफ्ते निकल जाएं। तो हाथ भी दुखने शुरू हो जाते हैं जब मैं काटती हूँ उनको। तो 2-3 हफ्ते के लिए मैं काट के रख लेती होती हूँ इस तरह से। तो अभी मैं अपने बेटे के पास जाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये एंजी इसकी इस तरह से, नीचे येलो वाला पीस और ऊपर जो है वो सी थ्रू। यहाँ पे ना बॉयल कर रही हूँ पोटैटो। मेरे बेटे को चाहिए आलू का पराठा, आलू पराठा यानी कि पोटैटो वाला पराठा। तो पोटैटो मैं बॉयल कर रही हूँ आलू। तो यहाँ पे मैंने वो रख दिए हैं आलू बॉयल होने के लिए। यहाँ पे आटा ले लिया है मैंने, आटा गूंदने लगी हूँ थोड़ी देर के लिए। इसको मैं गूंद के ना थोड़ा सा रख देती होती हूँ, तो फिर थोड़ी देर के बाद इसको प्रॉपर गूंद लेती होती हूँ। यहाँ पे जी मैं अब मेरे हस्बैंड के फ़ोन के ऊपर पिक्चर ली है स्टिच की, जो उनके लेग में था स्टिच। 2 स्टिच लगे हुए थे, वो नर्स जो आई थी घर पे तो उसने निकाले हैं दोनों स्टिच। तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड की ये जो लेग से स्किन बायोप्सी की थी ना, तो वो आज स्टिचेस जो थे ना वो नर्स आई थी, तो उसने आगे ये 2 स्टिचेस थे वो निकाल दिए हैं। तो अब ज़रा कह रहे हैं कि काफ़ी सुकून महसूस हो रहा है अब इनको ना। स्टिफनेस बहुत ज़्यादा थी, तो ऑब्वियसली स्टिच होते हैं तो स्टिफनेस तो होती है ना, जब स्टिच निकल जाते हैं तो फिर सुकून आ जाता है। यहाँ पे आलू पराठे बनने लगे हैं। तो ये आलू मैंने तैयार कर लिए हैं सारा, ठीक है। गरम है अभी हल्के से, क्योंकि अभी बनाए हैं। आटा भी तैयार है, बटर भी, और जी साथ में ये तवा और ये पैन। यहाँ मैंने बना ली है रोटियाँ, तो 2 रोटियाँ बनाई हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम इस पोटैटो को ऐड करते हैं, और उसके बाद फिर ये वाली रोटी इसके ऊपर डाल के तो फिर इसको पराठा बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पेड़ा बना के उसके अंदर पोटैटो डाल के तो फिर भी रोटी बना लेते हैं। कुछ लोगों का तरीका डिफरेंट होता है, अपना अपना तरीका होता है। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, और मैं चाहती होती हूँ कि मेरा पोटैटो पराठा जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर फील हो कि हमने वाकई में इसके अंदर पोटैटो डाले। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि पोटैटो पराठे के अंदर, आलू पराठे के अंदर आलू तो नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अब मेरा बेटा भी यही कहे मुझे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसको टेस्ट भी है और उसको पता भी चले कि आलू इसके अंदर मैंने डाले। देखें कितना बड़ा पराठा पूरे तवे के ऊपर ही माशाल्लाह पूरा आ गया है, इतना बड़ा पराठा बन गया है मेरा। तो अब इसको हम थोड़ी देर के बाद बटर लगाएंगे। अभी हमने ना इसके ऊपर इसको पकाना है एक साइड से, बस थोड़ी सी देखिए अभी पक रहा है, और इसी तरह से दूसरी साइड भी जब पक जाएगी ना तो फिर मैं बटर इसके अंदर लगाऊंगी, पैन के अंदर। क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर लगाती हूँ ना ऐसे, फिर धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर सारी दुनिया को पता चल जाता है हमारे घर में पराठे बने। तो इसलिए मैं बनाती हूँ इसके अंदर, ताकि मेरे जो घर में धुआं ना हो इतना ज़्यादा ना। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं पराठे के ऊपर ना अब घी लगा रही हूँ। तो अब ये पकना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे अब मैं इसको दूसरी साइड पे भी इसके बटर जो है वो लगा दूँगी। कभी कभी मैं ऑयल के अंदर भी बना लेती हूँ, कभी देसी घी में, कभी ये बटर में। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिसमें भी आपका दिल करे आप भी बना सकते हैं। इसके अंदर ये होता है कि ये ना क्रिस्पी बन जाते हैं, बहुत नाइस होता है टेस्ट इनका। तो अभी आप देख सकते हैं कि पराठा जो है वो बनने के बाद किस तरह का दिखता है। और साथ में मेरा बेटा योगर्ट लेगा, तो उसको मैं योगर्ट दे के तो ये पराठा देती हूँ। चले लेकर चलते हैं आलू का पराठा। आलू का पराठा वैसे ही बनाए ना तो दिल मुंह में पानी आ जाता है कि हम भी खाएं इसको। अभी इसकी दवाइयाँ मैंने रेडी कर ली हैं, ठीक है।
ये मेडिकेशन अभी थोड़ी देर में देने वाली हूँ। तो अभी जी मैकडॉनल्ड आई हूँ, ड्राइव थ्रू से मैंने खाना लिया है। तो मुझे उन्होंने कहा कि वेट करो यहाँ पे डे 1 पे। तो यहाँ पे वेट कर रही हूँ, जैसे ही खाना मेरा रेडी हो जाएगा तो वो मुझे देने के लिए आएंगे। तो जी आज बस ऐसे ही उठ के जल्दी जल्दी आ गई क्योंकि भूख लगी हुई है बेटे को। तो कह रहा था मुझे जल्दी से ला दें मैकडॉनल्ड से खाना, तो फिर मैं इस वजह से जल्दी से आ गई। काम बहुत करने वाले थे क्योंकि ईद की तैयारियां भी हो रही हैं साथ साथ में, और क्योंकि हमें ईद इस बार फैमिली के साथ करनी है, दूसरे शहर में जाना है, तो इसलिए पैकिंग वगैरह चल रही है। काफ़ी बिजी हैं हम। तो जी बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो अभी मुझे नहीं समझ आ रही थी कि हम यहाँ पे अंदर जाएं या ना जाएं। तो मैंने सोचा नहीं, घर पे ही रहो सारे, बस मैं अकेली जाके जल्दी से ले आती हूँ खाना। यहाँ पे मुझे एक बात की समझ नहीं आती, ये देखें KFC बिल्कुल पास है मैकडॉनल्ड के, लेकिन हलाल नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ KFC हलाल होते हैं और कुछ नहीं? कोई भी ऐसी शॉप हो, देखें नैंडोज वगैरह, कुछ हलाल कुछ नहीं, तो कितनी मुश्किल होती है। मेरा दिल कर रहा था आज मैं KFC खा लूं, लेकिन KFC जो हलाल है वो थोड़ा सा दूर था मेरे घर से। तो मैंने कहा चलो यहाँ से नजदीक में अगर होता ना हलाल, तो सच में मेरा आज बहुत दिल था KFC खाने के लिए। तो इसलिए मैं सिर्फ आज फिर KFC नहीं खा सकती हूँ मैं। तो जी मेरा खाना आ गया, ये ड्रिंक वगैरह है मेरे पास और ये बैग, इसके अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। और अब मैं जा रही हूँ घर।